हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को जैसे कि पता होगा कि हमारी बायोमॉलिक्यूल्स की सीरीज़ स्टार्ट है, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स, जो CSIR नेट लाइफ साइंसेज की यूनिट सेकंड बायोमॉलिक्यूल्स में आता है। इस टॉपिक में लगभग हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में समझेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले देखते हैं हम न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमॉलिक्यूल्स दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिकली इंफॉर्मेशन, यानी ये हमारे जेनेटिकली मटेरियल्स डीएनए और आरएनए के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके डिस्कवरी पार्ट के बारे में। तो फ्रेडरिक मिस्चर ने सबसे पहले 1869 में पुश शेल ल्यूकोसाइट्स की न्यूक्लिक से एक सबस्टेंस आइसोलेट किया था, जिसे अननोन न्यूक्लिन कहा। बाद में रिचर्ड एल्टमैन ने बताया कि ये न्यूक्लिन एक्चुअली न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, तो इसे हम बर्ड न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसीलिए इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहा जाता है। दो मेन टाइप्स होते हैं इसके, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो नाउ लेट टॉक अबाउट द बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक द न्यूक्लियोटाइड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप फ्रॉम 3 पार्ट्स, बेसिकली नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फेट एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। मतलब अगर शुगर और बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, तो जब इनमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो जाता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। नाइट्रोजनस बेस। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट है नाइट्रोजनस बेसिस का। तो ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग होते हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं। इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। प्यूरिन्स बेसिकली 9 मेम्ब्रेन रिंग होती है। डीएनए एंड आरएनए दोनों मिलते हैं इसमें। एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन जिसमें कि 6 एमिनो प्यूरिन्स NH2 ग्रुप एट 6 पोजीशन पे होता है, और जो ग्वानिन होता है इसमें 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन NH2 एट सेकेंड कार्बोक्सिलिक एट 6 होता है। pyrimidine में है 6 मेम्ब्रेन रिंग होती है, जिसमें कि डीएनए में थाइमिन T एंड साइटोसिन C। आरएनए में यूरेसिल U एंड साइटोसिल होता है। तो बात करते हैं थाइमिन। थाइमिन में मिथाइल ग्रुप एट 5th पोजीशन में एंड सेकेंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यूरेसिल सिमिलर टू थाइमिन बट नो मिथाइल ग्रुप, इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं पाया जाता है। साइटोसिन में एमिनो ग्रुप एट 4th पोजीशन पे एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट 2nd पोजीशन पे। तो याद रखिए डीएनए में थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते होंगे कि जो प्यूरिन स्ट्रक्चर्स है उसमें 2 रिंग होते हैं, जबकि पाइरिमिडिन में सिंगल 6 मेम्ब्रेन रिंग होती है। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, और साइटोसिन थाइमिन एंड यूरेसिल पाइरिमिडिन होते हैं। सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन की, जिसमें कि प्यूरिन और पाइरिमिडिन स्ट्रक्चर्स होती है। तो आगे बात करते हैं हम शुगर के बारे में। तो बेसिकली जो शुगर होती है वे भी एक न्यूक्लियोटाइड्स होती है। अब बात करते हैं इसमें शुगर पार्ट की। शुगर न्यूक्लियोटाइड्स में पेंटोस शुगर होती है, जिसमें कि एल्डोपेंटोस कहते हैं। ये शुगर साइक्लिक फॉर्म में फ्यूरेनोज रिंग के रूप में प्रेजेंट होती है। 2 टाइप्स होते हैं इसके, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। जो राइबोस शुगर होती है इसमें आरएनए फाउंड होता है, और जो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है इससे डीएनए फाउंड होता है, मतलब मिसिंग 1 ऑक्सीजन एटम एट 2nd पोजीशन। अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो इसमें राइबोस शुगर में हर कार्बन पर OH ग्रुप होता है, लेकिन जो डीऑक्सी राइबोस है उसमें 2nd कार्बन पर OH की जगह सिर्फ H होता है। इसी वजह से इसमें डीऑक्सी कहा गया है। तो आगे बात समझ में आपको, डीऑक्सी राइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर में ये एक डिफरेंस होता है। कार्बन एटम ऑफ शुगर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 प्राइम मार्क लगाकर ये नंबरिंग नाइट्रोजन बेस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए होती है। बात करते हैं हम इसमें शुगर पैकेरिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ एक कॉन्सेप्ट पैकेरिंग शुगर रिंग
प्लेनर नहीं होती है, थोड़ा ट्विस्ट होती है, जिसमें कि एनवलप फॉर्म या ट्विस्टेड फॉर्म कहते हैं। ये C2 एंडो या C3 एंडो कॉन्फ़िगरेशन में होती है और ये ही डीएनए के ए फॉर्म और बी फॉर्म में डिफरेंशिएट लाता है। तो जैसे कि जो डीएनए के जो डिफरेंस होते हैं, वी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए, तो इनमें ये डिफरेंशिएट करने का काम करता है। तो आगे बात करते हैं इसमें हम न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। जब शुगर और नाइट्रोजन बेस एक साथ जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड्स बनता है। इस बॉन्ड को कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो कि 1 कार्बन और बेस के नाइट्रोजन एटम के बीच बनता है। इसमें एक शुगर होती है और एक नाइट्रोजन एटम होता है और ये मोस्टली बताता है कि ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा। बीटा कॉन्फ़िगरेशन में होता है ये मेनली। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। जैसे कि आप सभी डायग्राम में देख रहे होंगे, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ऊपर अटैच्ड है और बॉन्ड 1 कार्बन से नाइट्रोजन तक जा रहा है। इस बेस की वजह से जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, अराउंड होते रहते हैं। इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की ही वजह से इसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन होती है। इनकी क्या होती है, पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसके कारण जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज हो जाता है और जो डिफरेंशिएट करने का काम करता है। इसमें 2 बॉन्ड बन जाते हैं, इनके 2 कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं, जिसमें कि सिन और एंटी। तो आगे बात करते हैं हम इसमें सिन कॉन्फ़िगरेशन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो आगे बात करते हैं हम इसमें सिन कॉन्फ़िगरेशन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। बेस और शुगर के बीच ये बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं, जिसमें कि 2 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होते हैं। पहला होता है सिन कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड होता है एंटी कॉन्फ़िगरेशन। प्यूरिन्स दोनों फॉर्म में ले सकते हैं इसे, जबकि पैरामिडियंस मोस्टली एंटी कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करते हैं। मतलब कि ये जो प्यूरिन्स होते हैं जो कि 5 रिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो ओनली सिन कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, लेकिन जो पैरामिडियन स्ट्रक्चर्स होती है जो कि 6 मेम्ब्रेन रिंग होती है वो मोस्टली एंटी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो इनमें ये डिफरेंशिएट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो प्यूरिन्स और पैरामिडियंस होते हैं ये इनमें डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर्स कौन सी बनेगी, सिन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा या एंटी कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करने के साथ साथ क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस पाई जाती है, जो एंटी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें क्या होती है, जो हिंड्रेंस पाई जाती है। आगे बात करते हैं इसमें न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया जाता है तो बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। फॉस्फेट यूजुअली शुगर के 5 प्राइम कार्बन पर अटैच्ड होता है, इसलिए इसे न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम फॉस्फेट कहते हैं। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है, जिसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। इसमें मेनली 3 टाइप्स होते हैं इसके 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें कि मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट और ट्राईफॉस्फेट। जो कि मोनोफॉस्फेट होता है इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसे हम AMP बोलते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। डाईफॉस्फेट होता है जिसमें कि 2 फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसे हम ADP एडिनोसिन डाईफॉस्फेट कहते हैं। ट्राईफॉस्फेट जो कि ATP जिसे हम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं। तो जैसे कि आप सभी को डायग्राम में दिख रहा होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप शुगर और बेस सब क्लियरली लेबल्ड होते हैं। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है 5 प्राइम कार्बन पर अटैच्ड होता है, तो इसलिए इससे बनने वाले क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो इसके मेनली कुछ फंक्शंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जिनमें कि अब हम देखने वाले हैं। न्यूक्लियोटाइड के काम सिर्फ DNA और RNA बनाना नहीं होता है, ये बायोलॉजिकली फंक्शंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके फंक्शंस देखते हैं हम कौन कौन से फंक्शंस होते हैं मेनली। फर्स्ट फंक्शन होता है कि एनर्जी केयरिंग का, ATP और GTP के फॉर्म में ये एनर्जी केयर करते हैं, ठीक है। सेकंड होता है इसमें कोएंजाइम्स का पार्ट, जैसे कि NAD+, FAD+, कोएंजाइम्स A, जो कि एंजाइम्स होते हैं जो कि रिएक्शंस को काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कोएंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड होता है इसमें सेकेंडरी मैसेंजर, जो कि CAMP एंड GMP। ओके, ATP जैसे कि हमने बताया था अभी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट को हम एनर्जी कैरिंग ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें हाई एनर्जी फॉस्फेट बाउंड होते हैं
जिसमें कि जो तोड़ने पर इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ओके, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे कि इस फिगर में 3 फॉस्फेट ग्रुप दिख रहे हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये हाई एनर्जी बॉन्डेड होता है। जब एक से अधिक फॉस्फेट ग्रुप बनते हैं तो इनकी नेमिंग की जाती है, जैसे कि अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी ग्रुप्स होंगे तो उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, जिसमें कि हमने देखा अभी स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपोनेंट्स। अगले पार्ट में हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए के डिटेल्स स्ट्रक्चर्स ऑफ बेस पेयरिंग के रूल्स पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।